हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आर.डी. शर्मा से हम कर रहे थे चैप्टर 13 हमने स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज 13.1। आई होप सभी लोगों ने प्रैक्टिस की होगी प्रीवियस क्वेश्चंस जो हमने कराए थे उनकी। एक्सरसाइज 13.1 हमने स्टार्ट किया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 तक मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। जिन बच्चों ने भी प्रीवियस क्वेश्चन मिस किए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 22। शबाना bought 16 dozen ball pens and sold them at a loss equal to SP of 8 ball pens. Find her loss percent and SP of 1 dozen ball pen if she purchased these 16 dozen ball pens for rupees 576. ओके, तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। क्या कह रहा है क्वेश्चन? शबाना ने बॉट किए हैं 16 डजन के बॉल पेन्स। ओके, हियर इज़ अ करेक्शन, दे हैव रोट बेन्स, इट पेन्स। ओके, शबाना ने यहाँ पे 16 डजन बॉल पेन्स यहाँ पर परचेज़ किए हैं और उनको सेल किया है लॉस इक्वल टू एसपी ऑफ 8 बॉल पेन्स को सेल करने पे जितना लॉस होता उसके इक्वल उसने उसको सेल किया है। इट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द 8 बॉल पेन्स का यहाँ पर एसपी, तभी हमें पता चलेगा कि कितने में उसने इसको सेल किया था। ठीक है, और हमें 2 स्टेप में पूछा है यहाँ पर उसका लॉस परसेंट और एसपी ऑफ 1 डजन बॉल पेन्स का पूछा है। अगर उसने परचेज़ किया हो 16 डजन बॉल पेन्स को 576 रुपीज़ में। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहले हम एसपी को यहाँ पर हम एज्यूम करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर हम एसपी को एज्यूम करके चलते हैं। सो लेट एसपी ऑफ 1 पेन, 1 पेन का एसपी अगर हम यहाँ पे एज्यूम करें ₹1 लेके चल रहे हैं हम क्वेश्चन को, देन एसपी ऑफ 16 डजन पेन का यहाँ पर क्या होगा एसपी, तो कैसे निकालेंगे? 16 इंटू 12 क्योंकि हमने यहाँ पे सबको पता है 1 डज़न इक्वल्स टू 12 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए यहाँ पे 16 डज़न पेन्स का हमें निकालना है। तो हमने किया 16 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो हमें पता चलेगा कि 16 डज़न पेन का एसपी यहाँ पर क्या होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 192 रुपीज़। ओके, अब क्वेश्चन में बोला है उसने कि जो एसपी है वो जो है आपको जो लॉस हो रहा है वो 8 पेन्स के एसपी के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे हमें जो लॉस है वो कितना कह रहा है कि एसपी ऑफ 8 पेन्स, यानी कि जो लॉस हो रहा है आपको वो 8 पेन्स के एसपी के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पर हमने एसपी को 1 माना है कि 1 पेन का अगर एसपी ₹1 है तो 8 पेन का एसपी यहाँ पर क्या होगा? 8 रुपीज़। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ठीक है भाई, जब हमने 1 पेन का यहाँ पर एसपी 1 माना है तो 8 पेन्स का एसपी भी 8 रुपीज़ होगा। और क्वेश्चन में कहा है कि जो लॉस है वो 8 पेन के एसपी के इक्वल हो रहा है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड सीपी ऑफ 16 डज़न पेन्स। अब हमको सीपी निकालना पड़ेगा क्योंकि जिस चीज़ का हमको क्वांटिटी एसपी दिया है तो सेम क्वांटिटी का ही हमको सीपी यहाँ पर फाइंड करना है। तो सीपी यहाँ पर कितना होगा? सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी प्लस लॉस। एसपी है यहाँ पर हमारा 192 रुपीज़ 16 का डज़न पेन्स का, और लॉस हमने यहाँ निकाला 8 रुपीज़, तो हमारा 200 निकल के आया सीपी किसका? 16 डज़न पेन्स का। ओके,
अब क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप पूछा है लॉस परसेंट बताइए, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है 16 डजन पेन्स का, हमको यहाँ पर एसपी पता है, सीपी भी पता है ना, और हमको यहाँ पर लॉस भी पता है कि भी 8 रुपीज़ का। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि 200 का अगर सीपी है तो एसपी 192 है, तो 8 रुपीज़ का यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर निकाल देंगे हम लॉस परसेंट, और लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस इंटू 100% अपॉन सीपी। लॉस है 8 रुपीज़ इंटू 100 और सीपी है हमारा 200 रुपीज़। 0 से 0 कैंसिल हो गया, एंड 2 4 ज़ा 8, इट मीन्स 4% यहाँ पर हमें लॉस निकल के आया। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है। एसपी ऑफ 1 डज़न बॉल पेन्स, हमें 1 डज़न बॉल पेन का यहाँ पर एसपी फाइंड करना है। अगर उसने 16 डज़न बॉल पेन्स को 576 रुपीज़ में परचेज़ किया है, ठीक है। सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर है सीपी ऑफ 16 डज़न पेन्स, वो हमको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज़ ₹576। लॉस परसेंट हम वही लेंगे जो हमने यहाँ पर निकाला है, दैट इज़ 4% का लॉस होता है। अब हमको निकालना है क्या, एसपी ऑफ 16 डज़न पेन्स। तो एसपी का फॉर्मूला इन केस ऑफ लॉस क्या होता है, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ओके, सॉरी दिख नहीं रहा है आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे, कितना, सीपी है 576 रुपीज़, 100 माइनस लॉस कितना हो गया 100, लॉस कितना 4% अपॉन 100, तो ये कितना रहा 576 इंटू 100 माइनस 4% कितना हो गया 96 अपॉन 100। अब मैं अभी यहाँ पर रिड्यूस नहीं कर रही हूँ इसको, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए हमसे 16 डज़न का नहीं 1 डज़न का हमें बॉल पेन का एसपी पूछा है। तो यहाँ पर एसपी ऑफ 1 डज़न यहीं पर हम निकाल लेते हैं, पेन इक्वल्स टू, यहीं पर हम उसको डिवाइड कर देंगे 16 से, ठीक है। मैंने यहीं पर उसको 16 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि इजीली आई थिंक रिड्यूस हो जाएगा। 16 6 ज़ा 96, ओके। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 576 को 6 से, तो ये आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, ये आएगा आपका 3456 डिवाइड बाय 100, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 34.56 रुपीज़, ये आएगा आपका आंसर, दैट इज़ ऑफ 1 डज़न पेन का एसपी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट एट प्रॉफिट 4% एंड 5% इज़ ₹6। यानी कि दो शर्ट्स के सेलिंग प्राइस का जो प्रॉफिट है वो फर्स्ट शर्ट का 4% है, सेकंड का 5% है, और उन दोनों का डिफरेंस हमको दिया हुआ है ₹6। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड करना है सीपी ऑफ शर्ट एंड सेकंड में टू सेलिंग प्राइजेज ऑफ शर्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ लिया हमने, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीपी को एज्यूम करेंगे, तो लेट सीपी ऑफ द शर्ट, यहाँ पर हम x रुपीज़ उसको एज्यूम कर लेते हैं, ओके। देन द डिफरेंस बिटवीन their SPs will be equal to difference
ऑफ देयर प्रॉफिट्स। यानी कि हमें क्वेश्चन में जो डिफरेंस दिया हुआ है उनके प्रॉफिट का, अगर उनके प्रॉफिट का डिफरेंस सेम है तो उनके एसपी का डिफरेंट भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि फर्स्ट शर्ट को अगर आप सेल करते हैं तो हमें कितना होता है 4% और सेकंड में होता है 5%। तो हम लिख लेंगे फर्स्ट शर्ट का है 5% और सेकंड का है 4%, इक्वल्स टू क्या है डिफरेंस 6। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इक्वेशन फाइंड की। अभी कैसे आया 5% 4%, तो देखिए x यहाँ पर हमने एसपी माना है, तो अगर आप x का 5% निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 5x/100। सेम अगर आप x का ही 4% निकालेंगे तो ये आएगा 4x/100। और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 6 गिवन है। तो इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर जब सेम है तो हम लिख सकते हैं इसको 5x - 4x इक्वल्स टू 100। ठीक है, रिड्यूस करेंगे 5x - 4x प्लस माइनस माइनस x अपॉन, और 100 आपका इधर आके डिवीज़न में है, इधर आके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। इट मीन्स 600। तो ये जो निकल के आया, ये क्या निकल के आया आपका CP ऑफ दी शर्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट निकल के आ गया। क्लियर है? अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है टू सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, यानी कि हमको उसके एसपी निकालने हैं दोनों ही शर्ट्स के अलग अलग। ठीक है, देखते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट एसपी निकालेंगे तो एसपी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, CP इंटू, और गेन हो रहा है तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। तो कितना हुआ, CP है हमारा यहाँ पर 4% का गेन लेके चल रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, तो गेन जो है आपका CP यहाँ पर 600 हमने निकाल लिया है, इंटू 100 प्लस 4% अपॉन 100। तो ये कितना हो गया हमारा 600 इंटू 104 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल कर दिया और ये आ गया आपका 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6। ये निकल के आया आपका फर्स्ट शर्ट का जो आपने 4% के गेन पे की थी। ठीक है, इसी तरीके से हम निकाल लेंगे एसपी ऑफ शर्ट एट 5% के गेन पे जो हमने की थी। सेम हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, क्या है CP, सेम CP लेंगे हम। अब यहाँ पर कितना हो रहा है प्रॉफिट 5% इंटू अपॉन 100। तो ये कितना हुआ हमारा 600 इंटू 105 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये हुआ 6 5 ज़ा 30 एंड 6 1 ज़ा 6, रुपीज़ 630। यानी कि ये हो गए आपके दोनों ही उसके एसपी, जो 4% पे हो रहा है और ये 5% पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Toshiba bought 100 hens for rupees 8,000 and sold 20 of these at a gain of 5%। यानी तोशिबा ने 100 हैंड्स को परचेज़ किया 8,000 रुपीज़ में, और जिसमें से केवल 20 हैंड्स ही उसने सेल की हैं 5% के गेन पे। एट वॉट गेन परसेंट, कितना गेन परसेंट शी मस्ट सेल द रिमेनिंग, बची हुई हैंड्स को वो कितना परसेंट के गेन पे सेल करे कि उसको जो है 20% का यहाँ पर गेन हो जाए ऑन द होल। ओके, क्वेश्चन समझ रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है और स्टेप वाइज करेंगे तो इट्स नॉट सो मच ट्रिकी। स्टेप वाइज चलेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है CP ऑफ 100 हैंड्स दैट इज़ रुपीज़ 8,000। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर सेल उसने केवल कितनी हैंड्स की हैं 20 हैंड्स।
तो जब 20 हैंड्स का सेलिंग प्राइस दे रखा है तो 20 हैंड्स का ही हमको सीपी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे सीपी ऑफ 20 हैंड्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितना हमको एसपी गिवन है, जितनी क्वांटिटी का उतनी ही क्वांटिटी का सीपी पता हो, तभी हम प्रॉफिट या लॉस निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर हमें 20 हैंड्स का एसपी गिवन है, तो हम 20 हैंड्स का ही सीपी यहाँ निकाल लेते हैं। कैसे? 8000 इंटू 20/100, ये हो गया आपका ₹1600। ये 20 हैंड्स उसने इतने रुपए में परचेज़ की थी। क्लियर है? अब हम निकालेंगे प्रॉफिट ऑन 20 हैंड्स। तो कितना प्रॉफिट होता है? क्वेश्चन में गिवन है 5% का उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन 20 हैंड्स 5% किस पे होता है? इस पे, यानी कि 20 हैंड्स का जो सीपी है उसी पे तो होगा उसको। तो कितना हुआ? 1600। तो ये हो जाएगा 5/100 इंटू 1600, 0 से 0 कैंसिल। इट मीन्स 80 रुपीज़ का उसको यहाँ पर प्रॉफिट होता है 20 हैंड्स को सेल करने पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वो होल का हमें निकालने को बोल रहा है कि अगर 20% का गेन उसको रिमेनिंग पे हो पूरे पे, यानी कि जितना ट्रांजेक्शन है होल ट्रांजेक्शन उस टोटल पे उसने पूछा है, तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट ऑन द होल, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए प्रॉफिट ऑन द होल इट मीन्स कितना होना चाहिए? क्वेश्चन में कह रहा है 20% ऑफ किसका? होल का। और होल कितना था हमारे पास? 100 हैंड्स का 8000 रुपीज़। तो कितना हमको होल पे होना चाहिए वो हम यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल। इट मीन्स 1600 का यहाँ पर हमको प्रॉफिट जो है वो होल होना चाहिए था, अगर हम 20% का गेन करते हैं तो होल ट्रांजेक्शन पे। अब हमें देखिए यहाँ पर पता है कि टोटल हैंड्स हमारे पास कितनी है? टोटल हैंड्स थी 100 हैंड्स, जिसमें से उसने सेल कर दी कितनी? 20 हैंड्स। तो हमारे पास रिमेनिंग बची 80 हैंड्स। रिमेनिंग हैंड्स हमारे पास 80 बची। अब हम रिमेनिंग प्रॉफिट यहाँ पर अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे? इसको इधर कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर रिमेनिंग का निकालेंगे तो हम लिख लेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट हम निकालेंगे तो टोटल प्रॉफिट हमें कितना हमने निकाला है यहाँ पर? कितना हो रहा है? 1600 का होल ट्रांजेक्शन पे। तो 1600 का अगर हमको हो रहा है और 80 का हमें हो चुका है, यानी कि हमने 20 हैंड्स को जब सेल किया तो इतना प्रॉफिट हम अर्न कर चुके हैं। तो इसमें से टोटल जो प्रॉफिट हमें हुआ है उसमें से अगर हम 20 हैंड्स का प्रॉफिट माइनस कर दें तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना? इतना प्रॉफिट हमें अभी और अर्न करना है। समझ रहे हैं? हमने 20 हैंड्स को उसने केवल सेल किया था, तो 20 हैंड्स का हमने निकाल लिया कि प्रॉफिट कितना हुआ? 80 रुपीज़। और होल ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट कितना होना चाहिए था हमको? 1600। तो 1600 में से हमने 80 जो हमने सेल कर दी हैंड्स 20 उसको माइनस कर दिया, तो यानी रिमेनिंग प्रॉफिट 1520 का हमको होना चाहिए। अब हमें पता है प्रॉफिट हमेशा हम सीपी पे निकालते हैं, तो हम पहले सीपी फाइंड करेंगे। सीपी ऑफ रिमेनिंग इट मीन्स 80 हैंड्स। तो कैसे निकालेंगे? 8000 इंटू 80/100, यानी कि रिमेनिंग हैंड्स का यहाँ पर सीपी क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 6400 यहाँ पे सीपी हुआ 80 हैंड्स का जो रिमेनिंग बची हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम निकाल देंगे रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना प्रॉफिट होगा रिमेनिंग का, तो क्या होता है? प्रॉफिट फॉर्मूला इंटू 100/CP। प्रॉफिट कितना होना चाहिए हमको? 1520 का प्रॉफिट होना चाहिए रिमेनिंग इंटू 100, और CP कितना है रिमेनिंग हैंड्स का? 6400। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक है,
ये 8 से हो रहा है आपका कैंसिल, 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, ये हुआ हमारा 190/8। इसको रिड्यूस करके लिखेंगे तो ये आपका 23.75% का यहाँ पर रिमेनिंग का प्रॉफिट निकल के आया। ओके, थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन, बट स्टेप वाइज देखिए आप, हमें क्वेश्चन में 100 हैंड्स दी थी, 20 हैंड्स का हमें यहाँ पर निकालना था। जब हमें 20 हैंड्स सेल की तो 20 हैंड्स का एसपी पता, सीपी पता होना चाहिए, तो सीपी निकाल लिया। 20 हैंड्स का यहाँ पे इतना प्रॉफिट हुआ। फिर होल ट्रांजेक्शन का टोटल प्रॉफिट इतना था, जिसमें से रिमेनिंग प्रॉफिट निकाला आपने डिडक्ट करके, और प्रॉफिट हम हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए हमें रिमेनिंग हैंड्स का सीपी निकालना पड़ा। सीपी से फिर हमने यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर लिया। ओके, आपकी आज एक्सरसाइज 13.1 यहाँ पर फिनिश होती है। बाकी आगे के वीडियोस में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।